हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे 2 नंबर के और 4 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल। ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इनको एक बार वीडियो में देख लें और फिर अपने आप करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। दो ऐसी क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। जिसके वर्गों का योग 290 हो। तो देखिए, इसे इस प्रकार हल करेंगे। माना पहली धन पूर्णांक विषम संख्या बराबर x। दूसरी धन पूर्णांक पूर्णांक विषम संख्या बराबर x प्लस 2। जब सम या विषम की बात कही हो, क्रमागत सम या विषम की बात कही हो, दूसरी क्रमागत, तो हम हमेशा 2 जोड़ते हैं। जैसे मान लो पहली संख्या हमारी 3 है, तो अगली संख्या 2 जोड़ने पर ही बनेगी 5। ओके स्टूडेंट। अब प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर 290। अब एक्स स्क्वायर जोड़ लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे इधर ले आएंगे, माइनस 290 बराबर 0। अब ये बना 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 290 में से 4 गए तो 286, माइनस के 286 बराबर 0। अब इसे छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड दे देते हैं, 2 से भाग देने पर अब 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 बराबर 0। अब हमें 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 2 आए। ये एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई, जिसमें 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटाने से 2 आए। वो हैं 13 और 11। घटाएंगे तो 2 आएंगे और गुणा करेंगे तो 143। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। ओके स्टूडेंट। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस, बाहर अगर माइनस होता तो ये चिन्ह बदल जाता, अब प्लस है तो यहीं के यहीं उतार देंगे, 11x माइनस 143 बराबर 0। ये 2 पेयर बने, यहाँ से कॉमन आएगा x,
एक्स प्लस 13 माइनस, इन दोनों से कॉमन आएगा 11, यहाँ एक्स बचा। अब बाहर माइनस है तो इसे हम चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस। बाहर माइनस हो, कोष्टक बंद करो या खोलो, चिन्ह बदल जाता है। 11 का 143 में भाग दिया तो 13 बराबर 0। अब x प्लस 13 कोष्टक कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 11 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट आए, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर -13। इसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है। हमसे पूछिए धन पूर्णांक संख्या। दूसरा कोष्टक लेंगे, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। ये प्लस की संख्या है, विषम। तो हमारी पहली विषम संख्या आ गई, पहली विषम संख्या 11, और दूसरी विषम संख्या 11 में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ने से ही तो बनी है 13। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और यही आपका आंसर है। चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो इसके सहायता से हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। साइन ए की वैल्यू 3/4, हमें याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब है, ये कर्ण है। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, या 90 रखते हैं, तो 3 ये हो गया 3, और कर्ण ये हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण 4 दे रखा है, 4 पे स्क्वायर बराबर लंब 3, 3 पे स्क्वायर प्लस आधार, आधार का आधार 16, 3 तिया 9, आधार स्क्वायर, ये इधर जाकर माइनस हो गया, इधर आधार स्क्वायर बचा। यहाँ 7 बची, आधार स्क्वायर। अब आधार की वैल्यू आ गई √7, तो आधार हो गया √7। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए की। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है √7 और कर्ण है 4। इसी प्रकार टेन ए की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब 3, आधार √7, तो यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन गा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर
त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहले इस सवाल की आकृति बना लेते हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघला करके एक बेलन बना लिया गया। और इस बेलन की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। जब भी एक पिघला करके किसी दूसरी चीज को बनाया जाए तो हमेशा हम आयतन निकालते हैं। तो पहले जिसका आयतन, जिसको पिघलाया जा रहा है उसका आयतन, यानी गोले का आयतन बराबर होगा जिसे बनाया जा रहा है पिघलाकर, यानी बेलन का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r²h। यहाँ हम पाई से पाई काट देंगे, एक सी वैल्यू है। 4/3, इसकी आर है 4.2, 4.2, 4.2 बराबर इसकी आर है 6 × 6 × h। अब दोनों 6 को इसके नीचे ले आएंगे। 4/3, 4/2, 4.2, 4.2 और दोनों 6 आ गए इसके नीचे। 6 × 6 इधर रह गया h। ये काटे 0.7 बार, ये काटे 0.7 बार और ये काटे 1.4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 56, 5.6 इंटू 749.49। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है इधर h 2.74 h। तो बेलन की ऊंचाई कितनी रही? 2.74 सेंटीमीटर। ओके, ये है हमारा आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और इनकी बारंबारता दे रखी है 2, 3, 7, 9, 5, 4। आइए देखते हैं बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। वर्ग अंतराल को CI क्लास इंटरवल 0 से 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब इनकी बारंबारता यानी F लिख लेते हैं। 2, 3, 7, 9, 5, 4। ओके, आइए देखते हैं इसका बहुलक किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी बारंबारता उसको F1 मान लेंगे। इसमें 9 सबसे बड़ी है, 9 को F1 मान लिया। और इससे आगे वाली L1, ये L2,
इससे जस्ट ऊपर वाली F0, इससे जस्ट नीचे वाली F2। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। L1 की वैल्यू थी 55 प्लस F1 की वैल्यू 9, F0 की वैल्यू 7, 2 इंटू 9, F0 की 7 माइनस F2 की वैल्यू 5 ब्रैकेट L2 की वैल्यू 70 माइनस 55। 55 प्लस 2 बचे, 9 दूनी 18, 7 और 5 12, ये बचे 15। बराबर 55 प्लस 15 दूनी 30, नीचे बचे 6, 6 पंजे 30, ये हो गया 55 प्लस 5 60। बहुलक आ गया 60, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है कॉपी पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 0,0, 2,0 और 0,3 हैं। ओके, एक त्रिभुज है, दो नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पी क्यू आर, पी के 0,0 निर्देशांक है, क्यू के 2,0 और आर के 0,3। अब इन निर्देशांकों से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखेंगे 1/2, x1 है 0, y2 है 0, y3 है 3 प्लस x2 है 2, y3 है 3 माइनस y1 है 0 प्लस x3 है 0, y1 है 0, y2 है 0। 1/2 0 माइनस के 3 प्लस 2 3 और माइनस 0 3, 0 0 में से 0 गई 0। 1/2 ये बच्चे 0 माइनस 3 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 दूनी 6 0। ये आ गए 1/2 इंटू 6, 2 तिया 6 3, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 3 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
2 नंबर का क्वेश्चन है, x माइनस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता, x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं होता, बस इतना है x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसे। x माइनस 1/x बराबर 3, इसके नीचे 1 माना, एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x को इधर ले आए, माइनस का हो गया 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण। इसको हम सूत्र द्वारा हल करेंगे। इसमें a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर -b और यहाँ -3, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, 4, a की जगह 1, c की जगह -1, a की वैल्यू 1, ये दोनों मिलके 3 प्लस माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4/2, 3 प्लस माइनस √13/2। 13 का वर्गमूल पूरा पूरा होगा नहीं, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। x की वैल्यू आ गई 3, एक x बराबर 3 प्लस √13/2 और एक बार माइनस में। ओके स्टूडेंट, ये तो थे 2 नंबर के क्वेश्चन।